सामंतवादी व्यवस्था के लोगों ने इस बलिया की सीट पर राज किया और आज एक बैकवर्ड समाज का बेटा यहाँ पर खड़ा हुआ है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने जा रही है। उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। वह यह चाहते हैं कि साजिश और षड्यंत्र के तहत इनको बदनाम किया जाए, अफवाह उड़ा करके, और इनको किसी तरह बैक किया जाए ताकि हम लोग सरलता से जो है चुनाव यहाँ से जीत सकें। कारगिल की लड़ाई से बड़ी सेवा क्या हो सकती है? उसमें हमको चोटें लगी है पैर में, लड़ाई तो लड़ा, उससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? 72 लोकसभा सीट बलिया से बसपा प्रत्याशी ललन सिंह यादव ने अपने ऊपर लगे सेना भर्ती घोटाले के आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया है। ललन सिंह यादव ने कहा कि जो भी मुकदमे का वीडियो जारी किया गया है वह मेरे राजनीति में आने के बाद हमारे ऊपर फर्जी आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। न्यायालय ने मुझे बरी कर दिया, कुछ मामले विचाराधीन हैं। यह सब जानबूझकर सत्ता पक्ष द्वारा प्लानिंग के तहत कराई जा रही है, लेकिन जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ है। उन्होंने दावा किया कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 60 सीटों पर बसपा की जीत होगी। बसपा प्रत्याशी ललन सिंह यादव ने कहा कि मैं भी बड़े अंतराल से चुनाव जीतने जा रहा हूं। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वे किसी के बहकाव में न आए, जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करें। कुछ सामंतवादी व्यवस्था के लोगों ने इस बलिया की सीट पर राज किया और आज एक बैकवर्ड समाज का बेटा यहाँ पर खड़ा हुआ है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने जा रही है। उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। वह यह चाहते हैं कि साजिश और षड्यंत्र के तहत इनको बदनाम किया जाए, अफवाह उड़ा करके, और इनको किसी तरह बैक किया जाए ताकि हम लोग सरलता से जो है चुनाव यहाँ से जीत सकें। यही सिर्फ उनका मकसद है। किस तरह का आरोप लगा? किस तरह का वीडियो आरोप? देखिए, वीडियो जो भी चल रहा है उसको जो भी आरोप लगे हैं ऑलरेडी, जो भी देखिए जितने मुकदमे हैं हमारे ऊपर वो सब एक अफवाह था और फर्जी मुकदमा था। उसमें लगभग सारे मुकदमों में बरी हो चुका हूँ। जो मैं थोड़े बहुत एकाध मुकदमे बचे हैं वो विचाराधीन है, कोर्ट में चल रहे हैं। माननीय न्यायालय ने हमको उसमें जमानत दिया, उसमें माननीय न्यायालय ने हमको बरी कर दिया है। कुल कितने मुकदमे आपके ऊपर थे और कितने में आप बरी? देखिए, ऐसा है कि टोटल मुकदमे हमको 7-8 मुकदमे हो गए, जिसमें से 4-5 में मैं बरी हूँ और कुछ मुकदमे जो शेष बचे हुए विचाराधीन चल। और मुकदमा कोई नया, मैं पहला नेता तो हूँ नहीं, कोई नया मेरे ऊपर मुकदमा है। बहुत मुकदमे वाले, और उसके लिए माननीय न्यायालय बैठा हुआ है, खुद ही न्याय दे रहा है और न्याय देगा। ये मुकदमे राजनीति से पहले हुए या राजनीति के बाद? देखिए, राजनीति में ऐसा नहीं है, मैं राजनीति में 2010 से हूँ। बताया तो था मैंने, मेरी गाजीपुर मैंने टिकट मांगा, 2012 में टिकट बनाई। तो ये हम लोग चाहते थे वहाँ से चाहे यहाँ से, कभी भी हम लोग चाहते थे कि आगे जाए। और आज ये लड़ाई बलिया में हुई है। अब बलिया में इन लोगों को पेट में दर्द होने, जनाधार बढ़ने लगा हमारे आने के बाद। सर, ये सारे मुकदमे आपके नौकरी पीरियड में हुए कि नौकरी छोड़ने के बाद, और नौकरी क्यों छोड़े आप? देखिए, नौकरी छोड़ने का मकसद ये था कि हमारा राजनीति में बहुत लगाव, और नहीं तो वो लोग इस चीज़ को साबित कर दें। मतलबे नहीं है, नौकरी हमने जो भी छोड़ा राजनीति करने के लिए छोड़ा है, और मैं कारगिल की लड़ाई लड़ा हूँ। राजनीति से बड़ा तो सेवा धर्म फौज की नौकरी थी, तो सेवा किया तो भाई ना। कारगिल की लड़ाई से बड़ी सेवा क्या हो सकती है? उसमें हमको चोटें लगी है पैर में। ये मुकदमे जो हुए हैं आपके राजनीति में आने के बाद हुए हैं कि राजनीति में पहले हुए? ये सब आने के बाद हुए। सब आने के बाद? हाँ, जितने भी मुकदमे हैं, मतलब कि 2000 ये जान लीजिए कि 10 के बाद हुए। तो कौन लोग हैं जो आपको साजिश के तहत? देखिए, अब जो लोग थे पहले मुकदमे किए, फर्जी मुकदमे थे, मैं बरी हो गया, ठीक है। तो आज जो इस चीज़ को उड़ा रहे हैं बलिया आने के बाद, तो यह पता है कि भाई एक दलित बैकवर्ड का लड़का चुनाव लड़ने जा रहा है और उसका जनाधार बढ़ रहा है। चुनाव वो लोग हारने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी यहाँ जीत रहे। जो पार्टी पीडीए का नारा दे रही थी
वो कहीं से पीडीए कहीं से उसके पार्टी में लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर साक्षात बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा आंकड़ा सामाजिक गठबंधन करके बहन जी ने ऐसा टिकट दे दिया कि यहाँ से साक्षात पीडीए दिखाई दे रहा है कि पीडीए लड़ रहा है चुनाव और चुनाव जीतने जा रहा है। आरोप तो लगाया जा हम लोग तो सामान्य परिवार से और एक पिछड़े समाज के लड़के हैं और चुनाव लड़ने आए हैं। लग रहा है कि इनकी ज़मीन खिसक रही है, किसी की विरासत खसक रही है और कोई इसमें आरएसएस का एजेंट है, कुछ उनका खसक रहा है। जो पार्टी आज तक मतलब पीडीए का नारा दे रही थी और उनके सामने पीडीए का असली पीडीए खड़ा है तो धरातल तो खिसक रहा है। लीजिए, ये समाजवादी असली समाजवादी है ये नहीं। समाजवादी कहाँ है? वो तो समाजवादी का वो चोला पहने हैं, ठीक है, और चोला पहन करके रंग करके अपने को चोला पहन करके घूम रहे हैं लोगों के बीच में। असली पीडीए और असली पिछड़े का बेटा और जहाँ पर 60% जिसका वोट है वो आज तक उसको पिछड़े के बेटे को मौका मिलने जा रहा है, उनकी ज़मीन खसक रही है। तो वो लोग अनर्गल आरोप इधर से उधर कि इनका ये निकाल के ले आओ तो उनका वो निकाल के ले आओ। तो खैर लक्ष्य पर है और अपने लक्ष्य को हम लोग जीतने जा रहे हैं। पूरे भारत में ये जान लीजिए कि 450 से ऊपर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, 400 से 450 ज़्यादा सीटों। आज इंडिया गठबंधन को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी दिखाई देने लगा है कि प्रधानमंत्री का असली दावेदार माननीय बहन कुमारी मायावती जी है।